आइए दोस्तों, अमेरिका ईरान जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए, पश्चिम एशिया में संकट फिर से बढ़ सकता है क्योंकि फिर हमले की तैयारी कर रहा अमेरिका। जंग आगे बढ़ेगी या शांति आएगी, आखिर किस मोड़ पर खड़ा है ईरान? जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो परमाणु डील पर जारी गतिरोध के बीच अमेरिका और ईरान की जंग और चरम स्तर पर पहुंच गई है। आज की लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही कि ईरान पर फिर से बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप अपना वीकेंड प्रोग्राम कैंसिल करके वापस व्हाइट हाउस लौट आए तो ट्रंप की इस कार्रवाई की सक्रियता पर ईरान भी बोला कि दुश्मन की बेवकूफी का जवाब देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ अब नए सैन्य हमलों की तैयारी कर सकता है। आज सीबीएस न्यूज ने दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन संभावित नए हमलों की प्लानिंग पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन और अमेरिका की सेना के जो कई सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी वीकेंड छुट्टी हॉलिडे प्रोग्राम भी रद्द कर दिए हैं। इस बीच इधर ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्मीन ने दावा किया कि हमारी ईरानी सेना भी दुश्मन की किसी भी बेवकूफी का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप की धमकियों पर ईरान ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि हमारी मांगे मानने के अलावा अब यूएस यानी अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अमेरिका पर ईरान का भी सख्त रुख देखने को मिला आज। इतने दिन एक्चुअली केवल ट्रंप के बयान ईरान को दबाने वाले रहते थे, लेकिन अब ईरान के बयान ट्रंप को दबाने वाले दिख रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में बुरे फंसते भी नजर आ रहे हैं। और इस बीच आज एक बड़ी रिपोर्ट तो ये सामने आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को जान से मारने की धमकी मिली। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सेना से जुड़े आतंकी ने ये प्लानिंग की है और इसके बाद अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने एक इराकी युवक को भी पकड़ा इस मामले में। वहीं देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अपने बेटे की शादी में भी शामिल नहीं होंगे। ईरान के साथ जारी बातचीत का हवाला देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप बोले कि मेरे लिए देश पहले है। दरअसल अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की शादी हो रही है और इस बीच ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव और ईरान से जुड़े हालातों का हवाला देते हुए अपने बेटे की बहामास में होने वाली शादी में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में उनका व्हाइट हाउस में रहना ज्यादा जरूरी है। और अगली बड़ी खबर देखिए, शांति वार्तालाप बेपटरी पर नजर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बोले कि अमेरिका की अत्यधिक मांगे हमारे लिए रोड़ा बन रही है। इस बीच आज सबसे बड़ी खबर देखने को मिली, भारत भी इस जंग में अब अपना रोल निभा सकता है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो। इस दरमियान भारत अमेरिका के बीच व्यापार और सुरक्षा संबंधों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में इनवाइट किया, व्हाइट हाउस में आने का न्योता दिया अमेरिकी विदेश मंत्री ने। दिल्ली में आज पीएम मोदी और ये रूबियो के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात पर अमेरिकी मीडिया बोली कि यह डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश है। वैसे भारत और अमेरिका के बीच भी पिछले एक साल से तनाव जारी है, लेकिन अब ये तनाव धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा। दोनों देशों के बीच मैत्री संबंध मजबूत हो रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, ट्रंप की धमकियों के बीच ईरानी विदेश मंत्री अरागची और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच भी आज बैठक हुई है और इस बैठक को पश्चिम एशिया के लिए आखिरी कोशिश मानी जा रही है क्योंकि पश्चिम एशिया के हालात अब चरम लेवल पर पहुंच चुके हैं, तनाव बढ़ता जा रहा और इस बीच दोनों नेताओं की ये मुलाकात अंतिम बताई जा रही है कि अगर ये कोशिश फेल हुई तो फिर युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है ऐसा। और बड़ी खबर आ रही कि ट्रंप से बदला लेने की फिराक में है ईरान। इवांका की हत्या की साजिश रचने का दावा किया। इवांका जो कि ट्रंप की बेटी है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। इस मामले में IRGC से जुड़ा एक आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को निशाना बनाने की कथित साजिश ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है और दावा किया जा रहा कि ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की योजना बनाई गई थी। इवांका ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर का नक्शा मिलने का दावा किया उस व्यक्ति के पास जिसको FBI ने अरेस्ट किया और कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की साजिश की आशंका बताई जा रही है इस घटना के पीछे। वहीं देखिए, ईरान अमेरिका की जंग अभी तक रुकी भी नहीं कि इस बीच क्यूबा पर अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने बड़ा दावा किया, बोले कि जल्द ही आजाद होगा। यानी उनके इस दावे को देखकर लगता है कि अमेरिका बीच में ही क्यूबा पर भी हमला कर सकता है जब ईरान जंग खत्म भी ना हो उससे पहले ही। और डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार ये भी दावे करते जा रहे हैं कि हमने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया। तेल की कीमतों पर भी आज ट्रंप ने एक नया बयान दिया। वो बोले कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे और ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान संकट खत्म होते ही तेल की कीमतों में गिरावट भी आएगी। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जिक्र करते हुए अमेरिकी सेना की ताकत की तारीफ भी की। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक और बड़ा फैसला लिया। आरोन लुकास बनेंगे अब अमेरिका के नए कार्यवाहक खुफिया प्रमुख। तुलसी गबार्ड ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद ट्रंप का यह बड़ा बयान सामने आ रहा। अब तक जो अमेरिका की खुफिया निदेशक थी तुलसी गबार्ड, उन्होंने ट्रंप कैबिनेट से आज इस्तीफा दिया। हालांकि इस इस्तीफे के पीछे उन्होंने पारिवारिक कारण बताए, पति की दुर्लभ बीमारी का हवाला दिया, लेकिन उनके इस इस्तीफे पर ईरान ने तुलसी गबार्ड की तारीफ की और इस्तीफे के बाद ट्रंप प्रशासन पर ईरान ने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि क्योंकि उन्होंने तेहरान पर सच बोला था
इसीलिए उनको ट्रंप कैबिनेट से हटा दिया गया ऐसा। और खबर है ईरान अमेरिका समझौते की कोशिशों में पाकिस्तान की एक बार फिर से एंट्री देखने को मिली। तेहरान पहुंचे आसिम मुनीर, हॉर्मुज रूट पर भी चिंता बढ़ी और तेहरान में अभी आसिम मुनीर और ईरानी विदेश मंत्री के बीच लगातार बातचीत भी चल रही है। और बड़ी खबर देखिए, एशियाई विरोधी बयान पर भी अमेरिका में बवाल मचा। भारतीयों और चीनी समुदाय पर टिप्पणी करके गिरे ट्रंप, यूएस संसद में डोनाल्ड ट्रंप का तेज विरोध भी देखने को मिला। वहीं अमेरिका ने ग्रीन कार्ड के नियमों को भी और सख्त कर दिया है। अब अमेरिका में रहकर ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किए जा सकेंगे, अपने देश लौट करके ही प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ये भी यूएस में बड़ा बदलाव लागू हो चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर आ रही, चीन का चांद मिशन दक्षिणी ध्रुव पर पर्यावरण और संसाधनों का करेगा सर्वेक्षण। इस साल 2026 के अंत में चाइना नया मून मिशन भी लॉन्च करेगा। तो ये रही दोस्तों अमेरिका ईरान जंग समेत आज की दुनिया भर की बड़ी खबरें। बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज सुर्खियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।